कि यूनान के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और ऑटोमन साम्राज्य यूनान के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगता है। लॉर्ड बायरन ये शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद यह लोग एक संगठन बनाते हैं, फिल्की एथीरिया। भारत के अंदर पेपर लीक इतना अधिक हो गया है जिससे लोग पूरी तरह से क्या हो गए, परेशान हो गए और परेशान होकर के एक संगठन बना लिए। संगठन का नाम उन्होंने रखा सीजेपी। 1824 के अंदर लॉर्ड बायरन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है और जब लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है तो लोगों का संगठन तो बहुत बढ़ चुका था, सभी लोग क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित हो करके ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। और हम वांगचू को आगे चल के कुछ हो गया तो यह जो जनता है वह वही करेगी जो लॉर्ड बायरन के मरने के बाद हुआ था। जय हिंद। आज हम आपको ऐसी दो घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी तरह से सत्य और इतिहास पर आधारित है। यदि आप पहली घटना को समझ जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी घटना का अनुमान आप स्वयं लगा पाएंगे कि उसका परिणाम क्या होने वाला है और वह परिणाम प्राप्त कैसे होगा। तो शुरू करते हैं पहली घटना के बारे में। जो हमारी पहली घटना है वह आधारित है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं यूनान के बारे में। यूनान, जिसे ग्रीस के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रीस के नाम से जाना जाता है। यूनान अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध था। यूनान को पश्चिमी सभ्यता का जननी कहा जाता है, क्योंकि विश्व के अंदर हमें जितने विज्ञान दिखाई देते हैं वो हमें यूनान से ही प्राप्त हुए हैं। और यूनान में अगर ध्यान दें तो यूनान हमें गणित के क्षेत्र में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय प्रदान करता है और विज्ञान के क्षेत्र में आर्किमिडीज सिद्धांत। और उसके बाद खेल की अगर बात करें तो खेल के क्षेत्र में जो ओलंपिक खेल है इसकी भी शुरुआत हमें यूनान से ही देखने को मिलता है। लोकतंत्र की जो शुरुआत है वो भी हमें यूनान के अंदर ही देखने को मिलता है। कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनका भी जन्म हमें यूनान के अंदर ही देखने को मिलता है। यानी कि यूनान पूरी तरह से पूरे देश में क्या था, प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यूनान के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और ऑटोमन साम्राज्य यूनान के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। और जब यह अत्याचार अधिक बढ़ जाता है तो जो लोग होते हैं यूनान के, वे 1821 ईस्वी में यूनान के लोग ऑटोमन साम्राज्य से क्या कर देते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। ऑटोमन साम्राज्य से विद्रोह करने लगते हैं और यह विद्रोह धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन इस विद्रोह को और अधिक बढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों के साथ शामिल होते हैं इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन। ये शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद यह लोग एक संगठन बनाते हैं, फिल्की एथीरिया। फिल्की एथीरिया नामक संगठन बनाते हैं जो पूरी तरह से क्या था, गुप्त था। यानी किसी को बताना नहीं, गुप्त स्थिति में रह करके हमें यह संगठन तैयार करना है। और जब धीरे धीरे लोग इस संगठन में बढ़ जाते हैं
जनसंख्या जब इनकी ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद यह पूरी तरह से सामने आते हैं ऑटोमन साम्राज्य के विद्रोह करने के लिए। लेकिन इसी विद्रोह के दौरान एक चीज दिखाई देता है कि 1824 के अंदर लॉर्ड बायरन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है। और जब लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है तो लोगों का संगठन तो बहुत बढ़ चुका था, सभी लोग क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित हो करके ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। और जब ऑटोमन साम्राज्य पराजित हो जाता है तो यह 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। 1829 ईस्वी में क्या करने लगता है, संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यूनान के लोगों के बीच में और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में एंडी लोपेन नामक संधि कराई जाती है। और जब यह संधि हो जाती है तो 1830 ईस्वी में क्या होता है कि यूनान पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। तो ये रहा हमारी पहली घटना। अगर इसको हम संक्षेप में बताने का प्रयास करें तो जो यूनान था वह पूरी तरह से प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध देश को कोई भी देख नहीं सकता है, तो जो ऑटोमन साम्राज्य है वो उसके ऊपर क्या कर देता है, अधिकार करने लगता है और लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, जिससे परेशान होकर सभी लोग क्या हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए लॉर्ड बायरन शामिल हो जाते हैं और यह शामिल होने के बाद एक गुप्त संगठन बनाते हैं, फिल्की एथेरिया नामक संगठन बनाते हैं। यह संगठन बना था 1821 में। जब संगठन में लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो यह सभी लोग मिल करके विद्रोह करना चालू कर देते हैं ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। और विद्रोह के दौरान ये 1824 में लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी लोग क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं, जिससे ऑटोमन साम्राज्य पराजित होकर के अपना हार मान लेता है। और जब हार मान लेता है तो वह 1829 ईस्वी में क्या करता है, संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। और यूनान और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में क्या होता है कि संधि हो जाती है, एंटी लोपेन की संधि होती है। और जब संधि हो जाती है तो 1830 में यूनान पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब इसी को समझने के बाद अगर इससे हम रिलेट करें वर्तमान में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, यह प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत के अंदर पेपर लीक इतना अधिक हो गया है, जिससे लोग पूरी तरह से क्या हो गए, परेशान हो गए और परेशान होकर के एक संगठन बना लिए। संगठन का नाम उन्होंने रखा सीजेपी, है ना, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इस संगठन का नाम रखा गया। अब इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए शामिल कौन हुआ है, तो हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ये उसमें शामिल हुए हैं। और सबको पता है कि वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर भगवान न करे अगर सोनम वांगचुक को आगे चल करके कुछ हो गया तो यह जो जनता है वह वही करेगी जो लॉर्ड बायरन के मरने के बाद हुआ था। आखिर अंततः लास्ट में ऑटोमन साम्राज्य को हार मानना पड़ा और हार मानने के बाद वहां पर एक नया राजा का स्थान दिया गया। तो सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर वैज्ञानिक को कुछ हो जाता है तो जितने भी लोग हैं सभी लोग मिल करके सरकार को पूरी तरह से क्या करेंगे कि समाप्त कर देंगे और उनके स्थान पे किसी दूसरे सरकार को बिठा दिया जाएगा। तो ये हमारे दूसरी घटना रही। तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।